दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर मंडे सोमवार एक और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। और कल क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि कल संडे था, तो इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी। तो आज आपको फिर जनरल बैंकिंग, अगर आप किसी भी बैंक से हो तो आपको जनरल बैंकिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद पीएनबी का जो मेनू ऑप्शन है, आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपनी कोई भी समस्या पढ़ाई से रिगार्डिंग, बैंकिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो कम्युनिटी बॉक्स में कल डाल रखा था। तो आप उस पर अपनी समस्या, अपनी बात रख सकते हैं। और चाहे आप अपनी पर्सनल बात को छोड़ के बैंकिंग और पढ़ाई का जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप कम्युनिटी बॉक्स में डाल सकते हैं और टेलीग्राम बॉक्स में डाल सकते हैं। उसका समाधान किया जाएगा अगर मेरे से जितना हो सकेगा तो शुरू करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स ऑफ आरबीआई। कि इनमें से कौन आरबीआई की विदेशी मुद्रा रिवर्स का हिस्सा नहीं है। जो विदेशी मुद्रा होती है उसका हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये तो विदेशी मुद्रा क्योंकि इसमें फॉरेन लिखा है। गोल्ड, ये भी है। अगला है स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष ड्राइंग अधिकार, ये भी है। और ऑप्शन नंबर 4 जो चांदी है, ये विदेशी मुद्रा रिवर्स का हिस्सा नहीं है। आपने मैंने इतने क्लासें ले ली, आप शायद पढ़ रहे होंगे। और मैं जितने भी सब स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी एमसीक्यू को एक बार ज़रूर देखें और उनको ज़रूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम है उसमें अधिकतम जमा राशि कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम है उसमें अधिकतम जमा राशि है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। जो केंद्र सरकार है वो कितने वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है, जो उसका टारगेट है, उसको निर्धारित करती है। केंद्र सरकार करती है इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को 4 साल में। उसका लक्ष्य को निर्धारित करती है 5 साल, 2 साल या 3 साल। तो हर 5 साल में सरकार मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के टारगेट को निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक कैन गिव मैक्सिमम लोन। जो मुद्रा बैंक है वो अधिकतम कितना लोन दे सकता है? पहला ऑप्शन है 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख या 10 लाख। तो जो मुद्रा बैंक है वो अधिकतम 10 लाख का लोन आपको दे सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। हम आपको 30 मिनट दे रहे हैं, 25 मिनट दे रहे हैं, हमारे को आपका केवल 1 मिनट चाहिए लाइक के बटन को दबाने के लिए, ताकि हमारे को भी हौसला मिले और ताकि हम भी वीडियो बना सकें। नहीं तो आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितना समय लगता है और कितना समय निकालने के बाद आपके लिए, केवल सब स्टाफ के लिए, ये वीडियो लाना पड़ता है। बाकी नहीं तो कहीं से भी कॉपी कर लो, किसी से भी कर लो। लेकिन जो पिछले पूछे जाते हैं पेपरों में क्वेश्चन, मैं उनको उठा उठा के आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट डेली बनाता हूँ, जो कि आप देख भी रहे होंगे।
तो आप अगर पुराने हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच द फर्स्ट ATM इन इंडिया वाज सेट अप बाय HSBC। जो HSBC बैंक था उसने सबसे पहला अपना ATM को स्थापित किया था। लेकिन अब जो पहला ATM स्थापित किया था वो कब किया था? 1980 में, 1983 में, 1999 या 1987 में? तो इसने स्थापित किया था जो पहला ATM है तो भारत में, वो किया था 1987 में, 1987 में। और अगर मैं HSBC की फुल फॉर्म बताऊं आपको, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड बैंकिंग अम्बड्समेंट ऑफिसर्स। जिन्होंने बैंकिंग लोकपाल अधिकारियों की नियुक्ति की। किसने नियुक्ति की बैंकिंग लोकपाल अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, वित्त सचिव, या RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंकिंग लोकपाल के अधिकारियों की जो नियुक्त करता है उसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन प्रधानमंत्री जन धन योजना। कि जो प्रधानमंत्री की जन धन योजना है वो कितनी ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है? ये है क्वेश्चन। कितने रुपए तक की? 3,000, 1,000, 4,000 या 10,000? तो जो प्रधानमंत्री PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द मैक्सिमम कंपनसेशन अंडर द NBFC इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये जो NBFC लोकपाल योजना के तहत अधिकतम मुआवजा कितना है? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस होता है एंड कारपोरेशन। NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कारपोरेशन होते हैं उसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो वो अधिकतम कितने तक का मुआवजा देती है? 10 लाख का, 20 लाख, 30 लाख या 15 लाख? तो ये अधिकतम जो मुआवजा देती है वो देती है 10 लाख तक का। आपने सब क्वेश्चनों को सुनना है, सब क्वेश्चनों को देखना है, चाहे आपका एग्ज़ाम कितने साल बाद भी, अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको क्लर्क और कैशियर बनने से रोक दे। और अगर आप क्लर्क या कैशियर बन जाते हैं तो एक सब स्टाफ का थोड़ा अपना एक रुतबा हो जाता है कि हाँ यार कि मैं भी, कोई स्टैंड है मेरा भी, अब जाते ही सीट पे बैठना है। नहीं तो आप देखती हो सब स्टाफ इतने बिजी रहते हैं, कोई फाइल लाता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो काफ़ी पजल रहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है पढ़ना तो लगातार, चाहे आप किसी से भी पढ़ें, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। आते हैं अपने मुद्दे पे भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट फॉर एन असेट्स और लोन टू बी डिक्लेयर्ड इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किस संपत्ति या ऋण को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित करने की सीमा क्या है? अगर नॉन परफॉर्मिंग NPA है, ठीक है, कोई भी लोन NPA हो रहा है, कोई भी अकाउंट NPA हो रहा है, तो कितने दिन में उसकी सीमा, कब तक की सीमा है उसकी कि वो NPA हो जाएगा? 60 दिन की, 45 दिन की, 90 दिन की, या 180 दिन की? ये तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आर देयर इन इंडिया? कि भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? जो भी लेंडिंग सर्टिफिकेट है वो कितने प्रकार के होते हैं भारत में? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेना। 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? भारत में प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग जो सर्टिफिकेट है वो होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट, MICR हाउ मेनी डिजिट? कि जो MICR होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 5। दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और अंत में ऑप्शन है 11। तो इसका आंसर आपने मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि MICR में कितने डिजिट होते हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। तो चलो कोई नहीं, सबको अपना अपना आज़ादी है। अगर मैं MICR की फुल फॉर्म बताऊँ आपको, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज, MICR इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें कितने डिजिट होते हैं MICR में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, मुद्रा बैंक इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? जो ये मुद्रा बैंक है ये किसकी सहायक कंपनी है? किसकी स्वामित्व वाली हेल्पिंग कंपनी किसकी है? सेबी, RBI, सिडबी या नाबार्ड की? तो जो मुद्रा बैंक है वो सिडबी का सहायक कंपनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में तो क्या आ रहा होगा, लेकिन आप लोग ब्रांच में काम करते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। बस आप लोगों ने सुना, याद हो गया, नहीं तो 2-3 बार आप इसको सुन सकते हैं, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रेगुलरली कंडक्टिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड? कि नियमित रूप से हाउस होल्ड की मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष सर्वेक्षण कौन आयोजित करता है? जो मुद्रास्फीति का जो सर्वेक्षण है उसको कौन आयोजित करता है रेगुलरली, नियमित रूप से हाउस होल्ड का? पहला है मॉस्पी, दूसरा है RBI, तीसरा है NSO और चौथा है DIPT। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस मुद्रास्फीति आ गई तो रिजर्व बैंक ही करेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर तो तुक्का भी लग सकता है कि रिजर्व बैंक करेगा। अब आती है बात IESH, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, ये देखो IES और H, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट विच डिनोमिनेशन करेंसी RBI इशू करेंसी नोट्स? इसका मतलब होता है ना एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है छोड़ के, कि किस रुपए को छोड़कर RBI नोट जारी करती है। मतलब इनमें से कौन सा रुपए ऐसा है जिसको RBI जारी नहीं करता, ये है क्वेश्चन। 10 रुपये RBI जारी करता है, 20 रुपये RBI जारी करता है, 50 रुपये RBI जारी करता है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है उसको गवर्नमेंट जारी करती है, इसलिए 1 रुपये के नोट को RBI जारी नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCCB? FCCB की फुल फॉर्म क्या होगी? फॉरेन कैश करंट बॉन्ड। अगला है फॉरेन कैश कन्वर्टिबल बॉन्ड। अगला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। और फोर्थ है फॉरेन करेंसी कैंसल बॉन्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉरेन कैश कन्वर्टिबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द वर्थ वैल्यू
ऑफ गोल्ड इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में जो सोना है उसका रेट क्या है। आरक्षित प्रणाली, ये वाला देख लेना, आरक्षित प्रणाली लिखा है यहाँ पे। 100 करोड़, 110 करोड़, 115 करोड़ या 125 करोड़। न्यूनतम प्रणाली में इसका जो रेट है वो हो जाएगा 115 करोड़, 115 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डज द आरबीआई प्रोवाइड्स वे टू द मीन्स एडवांस। आरबीआई में किसे 800 रुपये अग्रिम प्रदान करता है। तो आरबीआई है वो किसे प्राथमिकता देता है। पहला ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है कॉमर्शियल और चौथा है प्राइवेट बैंक। ठीक है भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही तो आरबीआई का अपना लेन देन होता है। नेक्स्ट, हुज हुज प्रेजेंट्स हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया एनुअली। जो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है। एनएसओ, कॉमर्स मिनिस्टर, आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी भारत में आर्थिक का जो सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है वो करता है ऑप्शन नंबर, कौन करेगा आप बताओ। कि आर्थिक सर्वेक्षण, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करता है साल में। ठीक है, वैसे एनएसओ है नेशनल स्टैटिक ऑफिसर, कॉमर्स मिनिस्टर या आरबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, विच बैंक वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम। जो एटीएम होता है एक तो स्टैटिक होता है कि जो एटीएम जहाँ से हम रुपए निकालते हैं, और एक गाड़ी के ऊपर एटीएम होता है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर मॉल में घूमता रहता है, उसको कहते हैं मोबाइल एटीएम। तो सबसे पहले कौन से बैंक ने वो वाला मोबाइल एटीएम, उसको बोलते हैं मोबाइल एटीएम, किस बैंक ने शुरू किया था। एक्सिस बैंक ने, आईसीआईसी बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा या सेंट्रल बैंक ने। तो मोबाइल एटीएम सबसे पहले किया था शुरू, आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। नेक्स्ट, which section of RBI Act states that the RBI has the exclusive right to issue currency does in India। कि भारत में आरबीआई करेंसी को जारी करती है। तो आरबीआई के पास करेंसी जारी करने के लिए ऐसा कौन सा अधिकार है कि भाई आरबीआई करेंसी को जारी करेगी। तो वो कौन सा सेक्शन है कि जिसमें आरबीआई को अधिकार है, वो बताना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इसको मार्क भी कर लेना आप और याद भी कर लेना। सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 26 और सेक्शन 28। तो आरबीआई के बाद जो सेक्शन 28 है ना, उसके अंतर्गत आरबीआई को, सेक्शन 22 के अंतर्गत आरबीआई को ये अधिकार है कि आरबीआई नोट को जारी कर सकती है, करेंसी को जारी कर सकती है। उनके पास एक विशेष अधिकार है, हमारे और आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ तक तो था जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए, चाहे कोई किसी भी बैंक का सभी स्टाफ 2 कलर का पेपर दे रहा है, ये उसके लिए, सबके लिए था। आपको थंबनेल में भी सभी जो बैंक हैं सरकारी उनका फ़ोटो दिख रही होगी, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर हमारे लिए भी है, सब बैंकों के लिए हो। लेकिन जो अब यहाँ से शुरू होगा वो होगा केवल पंजाब नेशनल बैंक के लिए। फिनाकल मेनू ऑप्शन ये पीएनबी बैंक के लिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो पहला है सबसे मेनू ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मेनू ऑप्शन फॉर सेविंग अकाउंट ओपनिंग। अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपनिंग करना है तो उसके लिए क्या मेनू ऑप्शन होगा। BC, CAAOH, AASCOSB, HOAACAB
और HSPP ये वाला आंसर है। लेकिन इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। लेकिन जहाँ पर ये सी ए लिखा है, ए की जगह यहाँ पे एस है, ठीक है, गलत प्रिंट हो रखा है। HOAACSB ये है सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह एस है, इसलिए वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। नेक्स्ट है मेनू ऑप्शन फॉर अकाउंट मॉडिफिकेशन। अगर आप अपने अकाउंट को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या अपने या किसी कस्टमर के, तो उसके लिए जो मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा? ACMH, HACM, HACM में 2 बार हो गया, और MCAH। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 एंड 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर है HACM है, अकाउंट मॉडिफिकेशन के लिए। मेरा तो एक ही एम है आपको याद कराना, बाकी आप देख लेना, जो भी सब स्टाफ हैं उनको याद कराना। मेरा एक ही क्योंकि अब की बार जो पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी जगह से ये चीज़ पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन फॉर अकाउंट लेजर इंक्वायरी। अगर आप अकाउंट लेजर की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा? मेनू ऑप्शन ACUH, HACU, UCAH और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HACU, यानी अकाउंट लेजर इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट है मेनू ऑप्शन फॉर ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस। अगर आपने ट्रांजैक्शन करना है और उसकी मेंटेनेंस करनी है तो उसके लिए क्या होगा? बहुत इजी है, HPNB में सब जगह लगेगा, उसके आप आगे आपने फुल फॉर्म देखनी है। देखो इसमें तो H पीछे लगा है, गलत है। इसमें भी H पीछे लगा है, गलत है। और ट्रांजैक्शन मेनू ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है HTM, एच तो सब में लगा है, ट्रांजैक्शन मेनू। नेक्स्ट मेनू ऑप्शन फॉर कैश डिपॉजिट। अगर आपने कैश को डिपॉजिट करना है तो उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा? PCAS, HDEP, PEDSACASAP, HDEP SACP और DEPAACPH। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बस आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आप अगर बार बार सुनते हैं चीज़ें तो सुन के चीज़ें बहुत याद होती है। मेनू ऑप्शन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के लिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोबारा आ चुका है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये वाला तो ऑप्शन पहले ही हो गया है। इसका आंसर मिलेगा आपको HOAACSB। यहाँ पर भी वी गलत हो गया, ये आंसर था ऊपर वाले का, HOAACSB ये वाला आंसर था उसका, जिसमें ये वी भी एक्स्ट्रा लग चुका है इसमें। तो प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन हो जाती हो। मेनू ऑप्शन फॉर पासबुक प्रिंट। अगर आपने पासबुक को प्रिंट करना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा? HPBP, PBHP, HPPB और HHBP। तो पासबुक प्रिंट के लिए जो ऑप्शन है वो है HPBP। मैंने बताया ना, H आपको हर जगह लगा मिलेगा, और उसके बाद पासबुक यहाँ तक, और P के लिए प्रिंट हो जाएगा। ये आसान है सबसे, इसको ऐसे करके क्रैक करना। मेनू ऑप्शन फॉर स्टॉप पेमेंट चेक। आपने स्टॉप पेमेंट चेक के लिए कौन सा मेनू होगा? अगर आप देखना चाहते हैं कि एच किस में है, एच केवल एक में ही आगे लगा है। देखो ऑप्शन नंबर जो बी है, 2 है, उस पर देखो एस तो है स्टॉप पेमेंट चेक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
उसका सही आंसर, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट ही बता दिया है। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन पासबुक प्रिंट रीसेट। अगर आपने पासबुक प्रिंट को रीसेट करना है तो उसके लिए देखो ऑप्शन देखो, एच किस किस में आगे है, एच दो में आगे है, देखो इसमें दोनों में तो आगे नहीं है, तो किस किस में आगे, ऊपर वाले में एच पी बी पी आर और एच आर पी पी बी। तो इसमें देखो आर आगे है, यहाँ रिसेट पीछे है, इसमें आर आगे है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका एच पी बी पी आर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन फॉर अपडेट चेक स्टेटस। आपने चेक स्टेटस करना है अपडेट, तो उसके लिए क्या मेनू ऑप्शन होगा, इसमें भी देखो एच एस वाला है नहीं, सी वाला है नहीं, क्योंकि एच एक ही जगह आगे। तो अगर आपने स्टेटस चेक करना है, अपडेट चेक स्टेटस, तो देखो इसमें तो एस कहीं नहीं है, क्योंकि स्टेटस है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब एक ही आंसर हो जाएगा HUCS। तो अगर आप हमारी ट्रिक को समझ रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी वहाँ पर। अगर आप पेपर में तुक्का भी मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, मेनू ऑप्शन फॉर डिस्ट्रॉय चेकबुक। डिस्ट्रॉय चेकबुक के लिए क्या मेनू ऑप्शन होगा, अगर मैं आपको अभी बताऊं तो इसमें तो एच पीछे है, तो इसमें एच आगे नहीं है, तो हर जगह ये ट्रिक भी काम नहीं आएगी वैसे। देखो HBDC, इसमें जो डिस्ट्रॉय है, बुक डिस्ट्रॉय आ रहा है, जबकि आना चाहिए था डिस्ट्रॉय चेकबुक। ठीक है, चेकबुक डिस्ट्रॉय आना चाहिए था, तो चेकबुक डिस्ट्रॉय सी किस में आगे आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए CH, चेक बुक और डिस्ट्रॉय। दोबारा बता देता हूँ आपको, देखो ये चेकबुक डिस्ट्रॉय है, चेक CH ये हो गया चेक, ये हो गया बुक और ये हो गया डिस्ट्रॉय। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, CHBD है ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करके आप इनको क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको हेल्पफुल हो रहा हो, आपको कुछ याद हो रहा हो, आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो रही हो, तो हमारे को सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम लगातार आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, ऐसे ही मॉक टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि पेपर कैसे आता है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।